दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वह बुखारा के हर वर्ग के लोगों के बीच एक समझदार और जहीन इंसान समझा जाता था। उसके दुर्दिन दूर हो चुके थे। अब तो बुखारा में बिना उसके किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जश्न हो या जलसा, उसमें नसीरुद्दीन को अवश्य आमंत्रण मिलता था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बुखारा के एक रईस के घर से भोजन करने का बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने उसे भोज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे यह अरमान था कि समाज में उसके परिवार को प्रतिष्ठा मिले, उसके परिवार का रसूख हो, शानो शौकत हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आता तब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करती और खास तौर से उसके कपड़ों का इंतजाम करती। वह देखती कि किस तरह के लोगों के बीच मुल्ला को जाना है। वह अवसर और परिवेश के अनुरूप मुल्ला के लिए वस्त्र निकालती और उन्हें पहनाकर मुल्ला को मुस्कुराकर विदा करती। रईस की दावत में शरीक होने के लिए बेगम ने मुल्ला के लिए शानदार कपड़े निकाले और उसे पहनकर वह रईस के घर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मुस्तफा सामने से आता हुआ दिखा। मुस्तफा को आता हुआ देख मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसे अपने गांव की याद हो आई, अपने अब्बू अम्मी याद आए और याद आए बचपन के संगी साथी। नजदीक आने पर मुल्ला अपने दोस्त से लिपट गया और मुदित मन से बोला, खूब मिले मुस्तफा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि बुखारा में तुम्हें देख भी सकूंगा। मुल्ला की आवाज सुनने के बाद मुस्तफा ने उसे पहचाना और बोला, अरे नसीरुद्दीन, तुम। मुझे अंदाज भी नहीं था कि बुखारा आकर तुम इतनी तरक्की कर लोगे। मुझे अब यह एहसास है कि बुखारा का बच्चा बच्चा तुम्हें जानता है और तुम्हारी इज्जत करता है। बुखारा आकर मैंने जिससे भी पूछा तुम्हारे घर के बारे में, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और तुम्हारे घर का पता बताया। थोड़ा रुककर मुस्तफा ने मुल्ला से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो नसीरुद्दीन? तुम्हारे लिबास से ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्त, तुम भी चलो, एक परिचित के घर दावत है। तुम्हारे साथ जाने पर उसे खुशी ही होगी, कोई एतराज नहीं होगा, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुस्तफा ने अपने मित्र की भावुकता पर हंसते हुए कहा, तू नहीं बदला नसीर, आज भी तू बच्चे की तरह भोला भाला है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर तू देख रहा है बुखारा पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। शरीर में बार बार पसीना सूखता रहा है, सारा बदन चिटचिट कर रहा है। ऐसे में किसी जलसे या दावत में मेरा जाना ठीक नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय बचपन के दोस्त के मिलने से उमंग से भरा था। उसने बच्चों की तरह लरचते हुए मुस्तफा से कहा, अरे मुस्तफा, इसमें क्या परेशानी है? तू घर चल, नहा धो ले, कपड़े हैं मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े निकलवा देता हूं, तुम उन्हें पहन लेना। फिर दोनों दोस्त साथ चलकर दावत का लुत्फ उठाएंगे। मुस्तफा को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर आया। मुस्तफा ने स्नान किया। अपनी बेगम से कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्तफा के लिए अपनी शानदार शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा मंगाया और नक्काशीदार जूती भी। मुस्तफा जब उन कपड़ों को पहनकर मुल्ला के पास आया तब मुल्ला उसे देखकर चकित रह गया। मुस्तफा उन कपड़ों में शानदार लग रहा था। उसका व्यक्तित्व उन कपड़ों में ऐसा निखर रहा था मानो वह कहीं का सुल्तान हो। मुल्ला अपने दोस्त के शानदार व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि मुस्तफा के व्यक्तित्व के आगे उसका कोई वजूद ही नहीं है।
मुस्तफा यह देखकर हैरान हो रहा था कि मुल्ला उसे लगातार देखे ही जा रहा है, न कुछ बोल रहा है और न ही चल रहा है। आजिज आकर उसने मुल्ला को टोका, क्या बात है नसीर, तू मुझे देखता ही रहेगा या दावत खाने चलेगा भी? मुस्तफा की आवाज सुनकर नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी और वह सजग होते हुए बोला, सच कहूं मुस्तफा, तुम इन कपड़ों में बहुत फब रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं के बादशाह हो। बल्लाह, कितना जलाल आ गया है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा, रहने भी दे यह कशीदाकारी। चल, कहाँ चलना है दावत खाने? मुझे तो भूख लग रही है, मुस्तफा ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्तफा को साथ लेकर रईस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ से भेंट हो गई। सेठ ने बहुत अदब से पेश आते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों, मुर्तुजा अली के घर दावत पर तो नहीं जा रहे? हाँ सेठ साहब, वहीं जा रहा हूँ। ऐसे मौकों पर इनकार करते बनता ही नहीं है। जाना ही पड़ता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। सेठ ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, और जनाब, आपके साथ ये कौन है? अरे, मैं आपका परिचय ही नहीं करा पाया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अजीज मुस्तफा अली। रही बात इनके कपड़ों की तो वे मेरे ही हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। सेठ दुआ सलाम के बाद विदा हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन दावत के लिए मुतुर्जा अली के घर की तरफ चलने लगा तो मुस्तफा उसके साथ आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने नाराज होते हुए मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर। तुम्हारे कपड़े उतारकर अपने वही कपड़े पहन लूंगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन भी समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। परिचय कराते वक्त उसे कपड़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुस्तफा को मनाते हुए कहा, दोस्त, मैं समझ गया हूं कि परिचय कराते समय मुझसे भूल हो गई और मैं कपड़ों की हकीकत बयां कर गया। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी नाराजगी थूक दो और मुझे माफ कर दो। मुस्तफा ने मुल्ला की बात पर यकीन कर लिया। वे लोग फिर दावत खाने के लिए निकल पड़े। कुछ रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक साहूकार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोका, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला नसीरुद्दीन साहब, अरसे बाद जनाब को देख रहा हूं। कहिए, सब खैरियत तो है न? वालेकुम अस्सलाम इदरीस मियां, सब खैरियत है। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज मुस्तफा, पहली बार बुखारा आए हैं मुझसे मिलने। रही बात कपड़ों की तो वे उनके ही हैं। मुस्तफा भीतर ही भीतर खौल उठा, यह भी कोई परिचय कराने का तरीका है। मुल्ला ने तो कहा था कि वह कपड़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, फिर यह कहने की जरूरत क्या थी कि कपड़े उनके ही हैं। अब तो मैं इसके साथ कहीं जाने वाला नहीं। कुछ भी कहता रहे, अब मैं इसके घर जाकर इसके कपड़े उतार दूंगा। बड़ा आया कपड़ा दिखाने वाला। इदरीस मियां के जाते ही मुस्तफा ने अपने तेवर दिखाए, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ रईस मुतुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे, वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे।
मुस्तफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला वही उसके साथ अदब से पेश आया। भोजन कर चुकने के बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापसी की सोच रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि मुतुर्जा अली से अपने मित्र को मिलाया ही नहीं। वह मुस्तफा को लेकर मुतुर्जा अली के पास गया और मुस्तफा से उसका परिचय कराते हुए बोला, मुतुर्जा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मुस्तफा, मेरे अजीज। रही बात कपड़ों की तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मुस्तफा ने जब यह सुना तो मन महसूस कर रह गया। वह उस पल को कोस रहा था जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मुतुर्जा अली के घर से निकलते समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत के साथ मुस्तफा से पूछा, क्यों इस बार परिचय कराने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मुस्तफा समझ नहीं पाया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से कहे तो कहे क्या। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दो मुल्ला से शास्त्रार्थ बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में कहीं से एक मौलवी आ गया। गांव वालों ने मौलवी की बड़ी इज्जत की और उसे गांव की मस्जिद में ठहरा दिया। गांव वाले समय समय पर मौलवी का हालचाल लेते रहते। इस तरह वह मौलवी गांव के प्रायः हर शख्स से परिचित हो गया। मौलवी प्रायः मस्जिद की छत से सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करता था। अमूमन हर रोज उसे एक पतली लंबी दाढ़ी वाला आदमी सिर पर नोकदार टोपी लगाए एक गधे पर बैठा मस्जिद के आगे से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता था। इस आदमी को देखकर मौलाना के मन में यह सवाल पैदा होता, आखिर यह शख्स कौन है? गांव का हर रसूखदार आदमी उससे मस्जिद में आकर भेंट कर चुका है। गांव वालों के ज़हन में यह बात भी बैठ गई है कि मौलवी बहुत ज्ञानी है, मगर यह शख्स तो उससे कभी मिलने नहीं आया। एक दिन नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से जाने लगे, उसी वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर उधर से गुजरा। संयोग से मौलवी की नजर उस पर पड़ गई। उसने नमाजियों से पूछा, जरा कोई बताना, यह गधे पर सवार होकर इधर से कौन गुजरा? मौलवी साहब, इस गांव में गधे की सवारी केवल एक आदमी करता है, वह है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक नमाजी ने उत्तर दिया। बड़ा अटपटा सा आदमी लगता है, मौलवी ने तुरंत टिप्पणी की। अटपटा नहीं जनाब, बहुत समझदार और ज्ञानी आदमी है मुल्ला नसीरुद्दीन, एक अन्य नमाजी ने जवाब दिया। ज्ञानी तो घमंडी नहीं होते, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत घमंडी लगता है। मौलवी ने कहा, घमंडी? अरे नहीं, तौबा, मुल्ला नसीरुद्दीन तो बहुत मासूम इंसान है, उसके लिए कोई दूसरी बात कही ही नहीं जा सकती। पहले नमाजी ने कहा, देखो, इस गांव के हर आदमी ने मुझसे मिलकर अपनी खुशी जाहिर की, मगर यह मुल्ला नसीरुद्दीन मेरे पास कभी नहीं आया। यह उसके घमंड की निशानी नहीं तो और क्या है? असली बात मौलवी की जुबा पर अंततः आ ही गई। तब उस नमाजी ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, मुल्ला बिना वजह कहीं आता जाता नहीं। इतना विद्वान और रसूख वाला इंसान होकर भी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है, इसलिए आपसे मिलने नहीं आया तो इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, मगर तुम लोग उससे मेरी मुलाकात करवाओ, देखूं तो सही कितना ज्ञानी है। मौलवी ने कहा, हाँ, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। बहुत मजा आता है जब दो ज्ञानियों के बीच बातें होती हैं, एक नमाजी ने उत्साहित होकर कहा। दूसरे नमाजी ने दूने उत्साह में कहा, चलिए मौलवी साहब, मेरे साथ बाजार। मैं जानता हूं कि इस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन कहा गया होगा। मौलवी तुरंत तैयार हो गया। उस पर जुनून सवार हो गया था।
यह प्रमाणित करने के लिए कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से बड़ा ज्ञानी है। दोनों नमाजियों के साथ मौलवी बाजार पहुंचा। वहां एक सेठ के गोदाम में बोरे में चावल भरने के काम में मुल्ला नसीरुद्दीन लगा हुआ था। मौलवी के साथ गए नमाजियों ने उसका परिचय मौलवी से कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मौलवी साहब, आप हमारे गांव में रहते हैं, इसकी जानकारी मुझे पहले से ही है, मगर यह इत्तफाक आज हुआ है कि हम मिल रहे हैं। मौलवी ने मन ही मन कुढ़कर सोचा, कितना दम्भी है यह इंसान, मुझे सलाम तक नहीं किया, और गंभीर आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करूं ताकि अंदाज लग सके कि तुम सचमुच ज्ञानी हो या ज्ञानी होने का आडंबर रचते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी की बात सुनकर हंस पड़ा, बच्चों जैसी मासूम और निर्दोष हंसी। फिर कहा, जनाब, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूं। पता नहीं आपसे किसने कहा है। रही बात शास्त्रार्थ की तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। अभी तो मैं काम में लगा हूं, वरना अभी ही आपके साथ बैठ गया होता। आप ऐसा करें, जुम्मे की शाम को मेरे घर आ जाएं। वहीं बैठकर बातें होंगी। मौलवी वहां से चल दिया, यह कहते हुए, ठीक है, जुम्मे की शाम। याद रहे, अजीब चुनौती का भाव था उसकी आवाज में। जुम्मे तक मौलवी गांव के लोगों को बताता रहा कि जुम्मे की शाम को मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ वह शास्त्रार्थ करके परखेगा कि वाकई मुल्ला है, कितने पानी में। जुम्मे की शाम को मौलवी गांव के चुनिंदा लोगों को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा तो यह देखकर चकित रह गया कि उसके घर पर ताला लटका हुआ है। उसने आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता चला कि आज सुबह ही मुल्ला अपनी बेगम को साथ लेकर अपनी ससुराल गया है। यह सुनकर मौलवी का खून खौल उठा। उसने दीवार पर सफेदी चढ़ाने के लिए बनाया गया गाड़ा मुल्ला के दरवाजे के पास देखा। उसने तुरंत एक कूंची बनाई और मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर लिख दिया, बेवकूफ, बड़े बड़े हर्फ में लिखा गया। यह शब्द दूर से ही पढ़ा जा सकता था। इसके बाद मौलवी मस्जिद की ओर लौट गया। शाम ढलने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर लौटा और दरवाजे पर बेवकूफ लिखा देखा तो समझ गया कि माजरा क्या है। उसने अपनी बेगम को चाबी थमाई और कहा, तुम चलो, घर के दरवाजे खोलो, मैं अभी आया। बेगम कुछ कहती उससे पहले नसीरुद्दीन तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद पहुंच गया और मौलाना से जाकर कहा, माफ कीजिए जनाब, मैं भूल गया था कि आज आप मेरे गरीब खाने पर शास्त्रार्थ के लिए आने वाले हैं, वरना मैं ससुराल नहीं जाता। मगर मुझे याद था और मैं गया भी था। आपके दरवाजे से लौट आया, मौलवी ने कहा। हाँ, जवाब। दरवाजे पर आपका नाम बड़े हर्षों में देखकर मैं समझ गया और आपसे माफी मांगने चला आया। अच्छा, अब चलता हूँ। मौलवी अकचकाया सा मुल्ला को देखने लगा और मुल्ला अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मस्जिद से बाहर आ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बार अकाल पड़ा। लोग अन्न के दाने के लिए तरस गए। अकाल का प्रभाव गांव के बाजार पर भी पड़ा और सदा गुलजार रहने वाले बाजार में सन्नाटा सा छाने लगा। लोगों के पास पैसे नहीं रहे तो उसके असर से बाजार की आमद भी प्रभावित हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार के काम से ही अपना और अपनी बेगम का पेट पालता था, लेकिन अकाल के प्रभाव के कारण उन व्यापारियों की हालत भी ठीक नहीं थी जिनसे मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई न कोई काम मिल जाया करता था। उसे अब कभी बाजार में काम मिलता और कभी नहीं मिलता। इस तरह कई महीने गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की जमा पूंजी निकल गई। खस्ताहाली की वजह से उसकी बेगम चिड़चिड़ी हो गई।
मुल्ला नसीरुद्दीन इन स्थितियों के बीच भी अपनी अलमस्ती में रहता और अपनी बेगम से कहता, बेगम, खुदा के इस बंदे के रहते तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम हर हाल में खुश रहा करो। तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव की हालत खराब है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हफ्तों पत्ते उबाल कर खाते हैं। भूखे पेट नसीहत किसे अच्छी लगती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी भी मुल्ला की नसीहतों से चिढ़ सी जाती मगर कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर सुबह सुबह बाजार चला गया। उसे मालूम था कि घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसने एक जिम्मेदार गृहस्थ की तरह घर की जरूरत की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता भर प्रयास किया मगर बाजार के व्यापारियों की भी हालत खराब थी। मुल्ला को काम तो मिला मगर पैसे नहीं मिले। काम देने वाले व्यापारी ने उसे बाद में पैसा देने का वादा करके भेज दिया। जब शाम ढले मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर खाली हाथ वापस आया तब उसकी बेगम ने उससे बहुत रुआसे स्वर में कहा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और तुम सब कुछ जानते हुए खाली हाथ वापस आए हो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आखिर दिन भर तुम करते क्या रहे? करता क्या रहा? मैं खुदा का बंदा हूं। जहां खुदा भेज दे चला जाता हूं और जो काम दे दे कर लेता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने तल्खी से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन को तल्ख होता देखकर बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध में धधकती हुई बोली, वाह क्या कहने। दिन भर निठल्ले की तरह मटर गश्ती करो और शाम को बीवी को बताओ कि मैं तो खुदा की नौकरी करता हूं। खुदा जो कहता है वही करता हूं तो अपने खुदा से पगार क्यों नहीं मांगते हो? खुदा से पगार मांगो। कहो खुदा से कि तुम्हारा परिवार हो रहा है फाकाक्षी का शिकार। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेगम की बातें चुभ गई। बेगम का गुस्सा चूंकि वाजिब था इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और तुरंत गधे पर सवार होकर घर से बाहर चला आया। गधा अपनी मस्ती में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर बैठा सोच रहा था, जाऊं तो कहाँ जाऊं, मांगू तो किससे। सबकी हालत जानता हूं। किसी के पास अपना ही पेट भरने के लिए अनाज नहीं है तो कोई कहां से मेरी सहायता करेगा। उसका गधा चला जा रहा था। लगातार गांव की सड़कों पर चलने के आदि इस गधे को किसी दिशा निर्देश की जरूरत नहीं थी। गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आखिर मैंने इतनी छोटी सी जरूरत के लिए खुदा का नाम क्यों ले लिया। अब अगर बिना अनाज लिए घर जाऊं तो कैसे? वह मन ही मन दुखी हो रहा था। वह यह सोचकर घर से निकला था कि बेगम का गुस्सा शांत होगा तब घर लौट आएगा मगर अब उसके पेट में भी चूहे कूद रहे थे और वह यह बात समझ रहा था कि जब तक पेट भरने का इंतजाम न हो जाए बेगम का क्रोध शांत होने वाला नहीं। वह ख्यालों में डूबा रहा। गधा चलता रहा। मुल्ला को एक बार ख्याल भी आया कि अब घर लौट जाना चाहिए मगर फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, बिना पैसे या अनाज के नहीं। चलते चलते थककर गधा एक जगह पर रुक गया। गधे के रुकने से मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा गधा नदी के किनारे रुक गया है। उसने सोचा गधे को प्यास लगी है। वह खुद भी भूखा और प्यासा था। गधे से वह उतर गया और प्यार से गधे को सहलाया, फिर नदी की धारा के पास उसे ले जाकर पानी पिलाया। जब गधा पानी पीकर तृप्त हो गया तब उसे नदी किनारे के एक पेड़ के नीचे खड़े करके फिर प्यार से सहलाया और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं भी पानी पीकर आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी पानी पिया। पानी पीने के बाद उसे थकान अनुभव होने लगी। वह गधे के पास ही जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई।
सूरज की पहली किरण ने जब उसे सहलाया तब उसकी नींद खुली। ठंडी हवा के झोंकों की मस्ती ने उसमें जैसे नया प्राण फूंका। चिड़ियों के कलरव को उसने देर तक मुग्ध होकर अपनी पलकें मूंद कर सुना। भूख प्यास का कोई एहसास उस वक्त उसे नहीं था। उसने नदी में डुबकी लगाई और तरोताजा होकर नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, बेगम ने कल कुछ नहीं खाया और आज भी कहीं से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। गधा नदी किनारे इधर उधर उगी सूखी कुम्हलाई दूब चरने में व्यस्त था। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी बेगम की बात याद आई। तू खुदा का बंदा है तो खुदा से अपनी पगार क्यों नहीं मांगता? मुल्ला नसीरुद्दीन के दिमाग में यही बात गूंजने लगी। भूख से त्रास्त मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी नहीं, अपनी बेगम की चिंता थी। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। रात भर उसने उसका इंतजार किया होगा, भूखे रहकर पता नहीं क्या कुछ सोच रही होगी। उलझनों और सवालों से घिरे मस्तिष्क को शांत करने के लिए मुल्ला वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में विचार आया, बैठे रहने से क्या फायदा? खुदा से अपनी पगार मांगता हूं। सुना है खुदा बहुत रहमदिल है, क्या पता सुन ही ले। ऐसा सोचकर उसने अपने कपड़े ठीक किए, सिर की नोकदार टोपी को दुरुस्त किया, अपनी पतली लंबी दाढ़ी को सहलाकर सीधा किया और फिर पलकें बंद कर जोर जोर से बोलने लगा, मेरे मौला, ये मेरे खुदा, मैं तुम्हारा बंदा मुल्ला नसीरुद्दीन तुमसे अपनी पगार मांगता हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, मुझे मेरी पगार भेज दे। ये बातें कहने से मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब सी तसल्ली हुई। उसका बेचैन मन शांत होने लगा। इस सुखद एहसास को समेटने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन पलकें बंद किए कहने लगा, मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन खुदा से फरियाद कर रहा था, उसी समय उधर से एक सौदागर गुजर रहा था। सौदागर ने नदी के किनारे रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाया और थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि उसके कानों में आवाज आई, या मेरे खुदा, मेरे मौला, मैं भूखा हूं, मेरी बेगम भूखी है, कुछ खाने को दे और मेरे लिए महीने भर की पगार भेज दे। इस अजीब से लिबास वाले मुल्ला नसीरुद्दीन की गुजारिश सुनकर सौदागर को मजाक सूझा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को चौंकाने के लिए अपने पास से मठरियों की थैली निकाली और दो चार मठरियां अपने लिए रखकर पूरी थैली मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बांधकर एक किनारे रख दी। फिर उसने अशरफियों की अपनी थैली निकाली और एक हाथ में अशरफियों की थैली और दूसरे हाथ में मठरियों की थैली लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और उसके सामने धीरे से दोनों थैलियां रख दी। फिर दबे पांव वहां से चलकर अपनी जगह आकर बैठ गया। वह देखना चाहता था कि अब मुल्ला नसीरुद्दीन क्या करता है। मठरियों से उठती सोंधी गंध जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने महसूस की तो अनायास ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने रखी दोनों थैलियों को देखा, फिर आसपास दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब उसने थैली खोली और एक थैली में झांकती मठरियां दिखीं और दूसरी में अशरफिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दोनों बाहें आकाश की ओर फैला दी और कहा, खुदा, तुम बड़े रहमदिल हो, तुमने मेरी पुकार सुन ली। मठरियां देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की भूख जाग गई। उसकी इच्छा हुई कि वह मठरियां खा ले, मगर तभी उसे याद हो आया कि उसकी बेगम भी तो भूखी है। उसने मठरियों की थैली और अशरफियों की थैली उठाई और अपने गधे पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि घर पहुंचकर मियां बीवी चैन से मठरियां खाएंगे। सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन को गधे पर सवार होकर जाते हुए देखता रहा।
उसने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर यह आदमी खुशी के कुछ लम्हे जी ले, फिर वह उसे अशर्फियों की सच्चाई बताकर उससे अशर्फियां मांग लेगा। गधे से वह जा रहा है, घोड़ा तो गधे से तेज चलता है, पलक झपकते ही पकड़ में आ जाएगा। अभी जाने दो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की राह पर मुड़ गया। तब सौदागर ने अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। अपने घर पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बेगम झरोखे पर बैठी अपनी सूनी नजर से राह ताक रही थी। मुल्ला को देखकर बेगम भागी भागी आई और दरवाजा खोला। उसकी आंखें डबडबा गई और वह मुल्ला से लिपटकर बोली, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों थैलियों अपनी बेगम को थमाते हुए कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो खुदा से अपनी पगार मांगने गया था। जब पगार मिली तब तुम्हारे पास आ गया। पहले मठरिया खाओ, भूखी होगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है। फिर अशर्फिया गिन लेना। बेगम तुरंत रसोई में गई और वहां से एक थाल उठाकर ले आई। थैली से मठरिया निकालकर थाल में रखी। बाहर वाले कमरे में, जिसका उपयोग प्रायः बाहर से आए अतिथियों के लिए ही होता था, दोनों ने बैठकर मठरिया खाईं। पानी पिया, तृप्त हुए। फिर बेगम ने अशर्फियों की थैली खोली और अशर्फिया गिनकर बताया, पूरे 250 अशर्फियों हैं, 250। तभी वह सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता लगाते हुए उसके घर पहुंचा। हुआ यह था कि उसने घोड़े को दूसरी राह पर घुमा लिया था और राह भटक जाने के कारण गधे पर बैठे आदमी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, तुमने इधर से किसी गधे पर सवार आदमी को जाते देखा है? तपाक उस ग्रामीण ने कहा, गधा सवार? कौन? मुल्ला नसीरुद्दीन। इस गांव में तो केवल एक ही शख्स ऐसा है जो गधे की सवारी करता है। मैं उसका नाम नहीं जानता, विवश स्वर में सौदागर ने ग्रामीण से कहा। हाँ, वह शख्स नोकदार रंग बिरंगी टोपी पहने है और उसकी पतली लंबी दाढ़ी है। हाँ हाँ, आप मुल्ला नसीरुद्दीन की बात कर रहे हैं, उस ग्रामीण ने कहा। फिर सौदागर की ओर देखकर उसने कहा, आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। इस सड़क के बाद वाली सड़क से इसी दिशा में थोड़ी दूर चलने पर ही आपको एक बड़ी सी 3 मंजिलों वाली इमारत मिलेगी। वही इमारत मुल्ला नसीरुद्दीन की है। वह वहीं रहता है। इस तरह भटकता हुआ और लोगों से पूछता पाछता सौदागर मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम ने जैसे ही दस्तक की आवाज सुनी तो वह भीतर चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी को देखकर उसने उस पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। सौदागर ने झेंपते हुए कहा, आप मुल्ला नसीरुद्दीन हैं? देखिए जवाब, हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। दरअसल मैं अपनी अशर्फियों की थैली की वापसी के लिए आया हूं। आप जब खुदा से पगार के लिए गुजारिश कर रहे थे, उसी वक्त मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने मजाक में अपनी अशर्फियों की थैली आपके सामने रख दी थी। आप उसे लेकर चले आए। अब आप मुझे वह थैली लौटा दें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सौदागर की बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, मैं खुदा का नेक बंदा हूं। खुदा ने जो पगार मेरे लिए भेजी है वह मेरी है। उस पर किसी का भी दावा अब गलत है। आप लौट जाए। 250 अशर्फियों की बात थी। सौदागर ऐसे ही कैसे चला जाता? सौदागर और मुल्ला नसीरुद्दीन के बीच अशर्फियों के लिए चकचक शुरू हो गई। अंत में हार कर सौदागर ने कहा, आप ऐसे नहीं मानते तो काजी के पास चलें। काजी जो फैसला करेगा मैं मान लूंगा।
काजी के पास मैं चलूं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर तुम मेरे लिबास की हालत देखो। इस हालत में तो मैं किसी भी सूरत में काजी के पास नहीं जाऊंगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सख्ती से कहा। दरअसल रात में अपने लिबास पहने हुए ही मुल्ला नसीरुद्दीन जमीन पर सो गया था। नदी किनारे की नमीयुक्त जमीन होने के कारण उसके कपड़े मिट्टी में सन गए थे। सौदागर ने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़ों को देखा और मन ही मन कुछ सोचकर कहा, कोई बात नहीं है जनाब, आपको मैं अपनी शेरवानी और सलवार निकाल कर दे देता हूं। आप इन्हें पहन लीजिए। सौदागर ने अपनी शेरवानी उतारी और सलवार का नाड़ा खोला और मुल्ला नसीरुद्दीन को दोनों कपड़े देकर कहा, बस जनाब, आप एक मेहरबानी करें, एक लुंगी मुझे दे दें ताकि उसे पहनकर मैं आपके साथ काजी के पास चल सकूं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत एक लुंगी सौदागर को दे दी। सौदागर ने लुंगी लपेट ली और मुल्ला नसीरुद्दीन ने शेरवानी और सलवार पहन ली। सौदागर ने कहा, अब आप अशर्फियों की थैली लेकर मेरे साथ काजी के पास चलें। ऐसे कैसे चलें? तुमने मेरी जूती देखी है, कैसी लग रही है? कीचड़ से लथपथ, बदरंग और मैली। क्या मैं वह जूती पहनकर काजी के पास चलूं? हरगिज नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखें तरेरते हुए कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप नाराज न हो, मेरी जूती ले लें। सौदागर ने अपनी जूती उतारकर मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने रख दी। लीजिए जनाब, यह जूती पहन लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जूती पहन ली। सौदागर ने कहा, अब तो चलेंगे काजी के पास। अब तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कैसे नहीं है? समस्या तो है ही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह काजी के पास मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। अब क्या समस्या रह गई जनाब? कुछ कहें तो परेशान होते हुए सौदागर ने पूछा। अरे भाई, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? मेरे पास सवारी के लिए सिर्फ एक गधा है, क्या समझते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर सवार होकर जाएगा काजी से मिलने? कतई नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने पाँव पटकते हुए कहा। ठीक है जनाब, सौदागर ने खुशामदी लहजे में कहा, आप मेरा घोड़ा से लीजिए। आप घोड़े पर बैठकर चलिए और मैं पावपैदल आपके साथ काजी के पास चलूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा दिखाया जैसे वह विवश होकर काजी के पास चलने को तैयार हुआ हो, और कहा, ठीक है, चलिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अशर्फियों की थैली अपने हाथ में उठा ली और घर से बाहर आकर सौदागर के सफेद शानदार घोड़े पर सवार हो गया। शेरवानी, सलवार और शानदार जूती के साथ ही उसके सिर पर उसकी शानदार नोकदार टोपी थी। घोड़े पर जाता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन किसी सुल्तान से कम नहीं दिख रहा था, और घोड़े के साथ साथ लुंगी गंजी में चलता सौदागर, जो नंगे पांव भी था, किसी सिरफिरे से कम नहीं लग रहा था। चलते चलते आखिर दोपहर तक दोनों काजी के पास पहुंच ही गए। काजी को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर, मुझे इस सिरफिरे से बचा लो। काजी ने ऊपर से नीचे तक सौदागर को देखा। अपनी अशर्फियों की चिंता में सौदागर बावला सा दिख रहा था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को अशर्फियों की थैली देने की कहानी सविस्तार काजी से कह सुनाई। काजी हैरत में पड़ गया और मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ एक बार देखने के बाद सौदागर से पूछा, तुमने बताया कि तुम सौदागर हो, और तुमने मजाक में अपनी अशर्फियों की थैली मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दी। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? ऐसा कहते हुए काजी ने फिर सौदागर को ऊपर से नीचे तक देखा। मौका ताड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत कहा, काजी साहब, बात सिर्फ अशर्फियों की थैली की ही होती तो कोई बात नहीं थी। यह शख्स तो अब यह भी कहेगा कि यह शेरवानी भी उसकी है, यह सलवार भी उसकी है,
यह जूती भी उसकी है और बाहर खड़ा वह घोड़ा भी उसी का है जिससे मैं आया हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सौदागर घबरा गया। अरे यह क्या? यह आदमी तो अचानक बदल गया। पहले तो मेरी अशर्फियों पर कब्जा कर लिया, अब मेरी शेरवानी, सलवार, जूती और घोड़े पर भी दावा कर दिया। वह बौखलाकर बोला, काजी साहब, काजी साहब। अशर्फिया जो मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथ की थैली में हैं, सलवार, शेरवानी व जूती जो उसने पहन रखी है, और वह घोड़ा भी जिससे वह आया है, सचमुच सब मेरे हैं। काजी के सामने बावला सा सौदागर बार बार गिड़गिड़ाता हुआ अपनी बात दोहरा रहा था। सौदागर की हरकतों पर गौर करते हुए काजी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर निश्चिंतता का भाव था और आंखों में विश्वास भरी चमक। काजी ने अपना फैसला सुनाया। खुद को सौदागर बताने वाले बावले को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा जाए और मुल्ला नसीरुद्दीन को उसकी अशर्फियों, घोड़े एवं अन्य सभी असवाबों जो उससे ताल्लुक रखते हैं के साथ बाइज्जत बरी किया जाए। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। चार चाबी की खोज नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन के कारनामों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी थी। उसे कुछ लोग बहुत पहुंचा हुआ इंसान मानने लगे थे तो कुछ सिद्ध पुरुष की संज्ञा देने लगे थे। ऐसे सिद्ध पुरुष की जिसकी उलझलूल सी लगने वाली हरकतों में भी जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उसकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि नौजवान उसकी नकल कर नोकदार टोपी पहनने लगे थे। कोई उसकी नकल कर गधे पर उल्टा सवार होता तो कोई उसकी सादगी और सरलता को आत्मसात करने का प्रयास करता। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन इन सब बातों से बेखबर एक आम आदमी की तरह मेहनत मशक्कत करता और उससे मिलने वाली रकम से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। न तो उसे कुछ बचाने की चिंता सताती और न ही धन कमाने की लिप्सा से वह पीड़ित होता। अलमस्ती उसकी फितरत थी। बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी मुल्ला के चेहरे पर शिकन किसी ने नहीं देखी। समस्याओं को वह समस्या की तरह लेता भी नहीं था। जोखिम उसे कभी जोखिम नहीं लगी। सहजता और सरलता, मासूमियत और निश्चलता मुल्ला नसीरुद्दीन की पहचान थी। लोग कहने लगे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने जीवन में इतना तपा है कि उसके मन के सारे कलुष मिट गए हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर एक धनवान व्यक्ति उससे मिलने आया। दुआ सलाम के बाद उस धनवान व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मेरा नाम आलम है। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं चाहूँ तो सोने की सिल्लियों से अपने रहने के लिए मकान बना सकता है, मगर इतना धन होने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। हमेशा मेरा मन अशांत रहता है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको सिद्ध पुरुष मानते हैं, इसीलिए मैं आपके पास दामन फैला आया है। आप चाहें तो मुझे संकट से उबार सकते हैं। मुझे बताएं कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अब तक उस धनाढ्य व्यक्ति की बात सुन रहा था, थोड़ा संकुचित हुआ और झेंपते हुए बोला, जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी कर अपना परवरिश करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें। मैंने सैकड़ों लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। आप मेरी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे निराश नहीं करें। धनाढ्य व्यक्ति ने अपनी गुजारिश से मुल्ला नसीरुद्दीन को निरुत्तर सा कर दिया। अजीब उलझन में पड़ गया मुल्ला नसीरुद्दीन। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे ज्ञानी ध्यानी मानकर विशेष सम्मान देने लगें। वह तो सहजता में जीवन जीने का हिमायती था।
यह बात जरूर थी कि जीवन की उलझनों ने उसे इतना तर्जा दे दिया था कि अब कोई समस्या उसे समस्या नहीं लगती थी। उसका विश्वास था कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। धनाढ्य व्यक्ति के बार बार गिड़गिड़ाने पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कितनी विचित्र बात है कि आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं वह समस्या आपने मुझे अब तक बताई ही नहीं। धनवान व्यक्ति, जिसका नाम आलम था, मुल्ला के इस कथन से थोड़ा लज्जित हुआ और विनम्रता से बोला, मुल्ला साहब, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बहुत दौलत है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा? मुझे आत्मिक सुख और शांति कैसे नसीब होगी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए आलम की तरफ देखा और कहा, ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब दूंगा, मगर आज नहीं, उचित अवसर आने पर। आप अपना पता बता दें और उचित समय का इंतजार करें। आलम ने समझ लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से अब इस प्रसंग में कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसलिए वह उसे अपना पता बताकर वहां से लौट गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आलम को लगने लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी बात का जवाब देना नहीं चाहता। चूंकि बेचैनी उसका स्वभाव था, इसलिए वह प्रायः ऐसे भी सोचता, न जाने मुझसे कौन सी खता हो गई है कि मुल्ला नसीरुद्दीन की कृपा दृष्टि मुझे नहीं मिल पाई। एक दिन शाम को आलम अपने घर के सामने की सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन एक पेड़ के नीचे कुछ तलाश कर रहा है। आधा बदन झुकाए मुल्ला नसीरुद्दीन कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे, कभी पीछे चहलकदमी करता हुआ बेचैन हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेचैनी की स्थिति में कुछ तलाशते देख आलम खुद बेचैन हो उठा, यह जानने के लिए कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन का क्या खो गया है जिसकी तलाश वे इस कदर बेचैन होकर कर रहे हैं। आलम तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंच गया और उसे सलाम करते हुए पूछा, जनाब, आपका कुछ खो गया मालूम पड़ता है। क्या खोया है, मुझे बताएं ताकि मैं भी उसकी तलाश में आपकी मदद करूं। मेरी चाबी खो गई है। जेब में थी, जेब से गिर गई। उसी को तलाश रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। कहाँ गिरी चाबी? उत्सुकतापूर्वक आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। चाबी तो मेरे कमरे में ही कहीं गिर गई थी, आज सवेरे जब मैं बाहर निकलने के लिए अपने कपड़े पहन रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। अरे, कमाल है, चाबी गिरी आपके कमरे में और आप तलाश रहे हैं यहाँ? चैंक कर आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। बहुत मासूमियत से मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे कमरे में अंधेरा है, इसलिए चाबी वहां तलाशना मुश्किल है। इस समय यहाँ उजाला है, यही उजाला देखकर मैं यहाँ चाबी खोजने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। आलम को मुल्ला नसीरुद्दीन का यह उत्तर अटपटा लगा। उसने बड़ी बेबाकी के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, जनाब, मैं तो आपको एक सिद्ध पुरुष मानता था, समझता था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, मगर आप अभी जो काम कर रहे हैं वैसा तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। अदना से अदना आदमी भी यह समझता है कि कोई वस्तु जहां गिरी है वहीं से मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाबी गिरे कमरे में और चाबी मिले पेड़ के तने के पास मुख्य सड़क पर। आलम की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन जोरों से हंसने लगा, बिल्कुल बावलों की तरह, और हंसते हंसते बोला, आलम, आप तो मेरी तरह ही हरकतें कर रहे हैं। सुख और शांति सद्भाव और निश्चितता में है, लेकिन आप उसकी खोज धन से करना चाहते हैं। धन से कभी सुख और शांति किसी को नसीब हुई है?
मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर आलम को अचानक याद आ गया कि एक दिन उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से जानना चाहा था कि उसे सुख और शांति कैसे नसीब होगी, और मुल्ला ने जवाब दिया था, उचित अवसर आने पर बताऊंगा। आलम समझ गया कि चाबी की खोज महज एक बहाना था। उसे सही प्रयास की दिशा बताने के लिए ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने चाबी खोजने का नाटक किया है। वह स्वतः मुल्ला नसीरुद्दीन के कदमों पर लौट गया और कहा, धन्य हुआ मैं, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5 मुल्ला की नसीहत। मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता हूं, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए? इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो, मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोर कर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्नी ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी, जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थी। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बंटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हूं। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था।
उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो। मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती? दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है, तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था, अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट बताना ना भूले। 4 दिन का चैन और रात की नींद हराम। दोस्तों, इसी प्रकार थोड़े से दिन वक्त के गर्भ में फिसल गए। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन की भड़काऊ हरकतों के कारण अमीर के खजाने को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। शाही खाने को इतना अधिक घाटा हुआ था कि उसे सरलता से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बार खैरात आदि से जितना धन प्राप्त हुआ था, पिछले वर्षों की अपेक्षा यह 10वां हिस्सा भी नहीं था। मजार पर जो घटना घटी थी, उसकी सूचना पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के दिमाग में उन्मुक्त विचारों के ऐसे बीज बो दिए थे, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे थे। 3 गांवों की रयत ने मस्जिदों के निर्माण के लिए चंदा देना बंद कर दिया था। चौथे गांव से मस्जिद के मुल्ला को बेरहमी से मारकर भगा दिया गया था। इन सब बातों को सोच समझकर अमीर बुरी तरह पगला गया था। उसने तत्काल वजीरे आजम को दरबार में तलब किया। हुक्म हुआ, छोटे बड़े सभी अधिकारी दरबार में हाजिर हों। सभी दरबारी और छोटे बड़े अधिकारी दरबार में आकर उपस्थित हो गए। अमीर का आगमन अभी दरबार में नहीं हुआ था। सभी दरबारी गुमसुम से बैठे थे।
किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अमार ने ऐसे आनन फानन दरबार क्यों लगाया। तभी विचारों की उधेड़बुन में खोए, माथे पर सिलवटे लिए भारी कदमों से जैसे ही अमीर दरबार में पधारे, सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हुए, फिर उनके सिर घुटनों तक झुक गए। अमीर सीधे अपने तख्त पर जाकर बैठ गया और दरबारियों को भी अपना अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठकर अमीर की ओर देखने लगे। सभी इस अंदेशे से सहमे हुए थे कि न जाने अमीर का कहर किस पर टूट पड़े। चंवर डुलाने वाला व हुक्का बरदार अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो चुके थे। चापलूस शायर व आमिल यथास्थान खड़े थे, लेकिन अमीर की गंभीर मुखमुद्रा और परेशानी पर पड़े बल देखकर सब खामोश थे। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। एकाएक अमीर की धीमी मगर धीर गंभीर आवाज वहां गूंजी, हम पूछते हैं कि बुखारा पर किसकी हुकूमत है, हमारी या उस काफिर मुल्ला नसरुद्दीन की। बोलते बोलते अचानक अमीर की आवाज भर्रा गई, बोलो, जवाब दो, हम आप लोगों का जवाब जानना चाहते हैं। यह सुनते ही सारे दरबारी थर थर कांपने लगे। मंत्री एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे। वह हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है। धीरे धीरे अमीर की आवाज तेज होती जा रही थी, हमारे शाही खजाने को जबरदस्त घाटा पहुंच रहा है। उसने मुल्क की शांति भंग कर रखी है। हमारे दिन का चैन और रात की नींद उस कमबख्त ने छीन ली है। उस पाजी मुल्ला नसरुद्दीन को, जिसने पूरे मुल्क में कहर बर्पा किया हुआ है, कैसे ठिकाने लगाया जाए? यह जवाब हम तुम लोगों से मांगते हैं। ए इंसाफ पसंद अमीर, बेशक उस दुष्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। लगभग सारा दरबार एक साथ बोल उठा। हम पूछते हैं कि अभी तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया? इस बार अमीर की क्रोध भरी गुर्राहट सुनाई दी, अब तक उसकी गर्दन कलम क्यों न हो सकी? क्या वह नाचीज और बुजदिल कीड़ा इतना ताकतवर हो चुका है कि तुम सब मिलकर भी उसे मसल नहीं सकते? उसके गुनाहों की सजा दिलाना क्या तुम्हारा काम नहीं? क्या तुम लोगों को हथियार बोझ लगते हैं? क्या तुम सबके सब नामर्द हो? मुझसे नजरें मिलाओ बख्तियार, जमीन मत कुरेदो। अमीर ने सीधे ही वजीरे आजम बख्तियार को निशाना बनाया। बख्तियार ने उठकर अमीर के सम्मान में सिर झुकाया, फिर बड़े ही अदब से बोला, ऐ मेरे अजीज अमीर, आप तो इस गुलाम की खिदमतों से खुद ही भली भांति परिचित हैं। जिस समय आपने इस गुलाम को वजीरे आजम का रुतबा बख्शा था, शाही खजाने को भारी लाभ हुआ था। मैंने सरकारी नौकरी पाने पर तथा दूसरी प्रत्येक चीजों पर कर लगाकर खजाना भरा था। मैंने छोटे सिपाहियों व कर्मचारियों के वेतन आधे कर दिए और उनके खाने पीने का खर्चा भी रियाया पर डाल दिया। तुम्हारी इन खिदमतों का जिक्र मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अमीर गुर्राया, बार बार मैं यह बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे पकड़ा जाए। हुजूर, इस बार बख्तियार ने कुछ अतिरिक्त हिम्मत बटोर कर कहा,